आने लगते हैं, भगवान के सामने रोने लगते हैं, तो हमारे रोने का अंत हो जाता है। फिर जीवन में कभी हमें रोना नहीं पड़ता। विदुर जी और विदुरानी जी भगवान के पास रोते हैं। एक दिन विदुर जी ने सुना बोलिए भागवत महापुराण की प्रेम से बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। एक दिन विदुर जी ने सुना कि भगवान द्वारिकाधीश हस्तिनापुर आने वाले हैं। उनके आनंद की कोई सीमा न रही। दौड़े 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 विदुरानी जी के पास आए, आकर के कहा, देवी आज हमारे 12 वर्षों की तपस्या पूरी होने वाली है। 12 वर्षों से हम भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं ना। अभी अभी मुझे सूचना मिली है कि भगवान पांडवों के दूत बन करके यहां हस्तिनापुर आने वाले हैं। विदुरानी जी ने कहा, स्वामी ये तो बड़ी अच्छी बात है। स्वामी जब प्रभु यहां हस्तिनापुर आ रहे हैं तो क्या आप उन्हें हमारे घर आने का निमंत्रण नहीं देंगे? क्या आप उन्हें हमारे घर नहीं बुलाएंगे? स्वामी मैंने सुना है भगवान बड़े प्यार से आपको चाचा जी कह करके बुलाते हैं, तो क्या आप प्रभु को हमारे घर आने का निमंत्रण नहीं देंगे? विदुर जी ने कहा, देवी कैसी बातें करती है? अरे भगवान कोई छोटे मोटे आदमी थोड़ी, द्वारिका के राजा, बड़े बड़े ऋषि महर्षि देवी देवता जिसकी वंदना करते हुए नहीं अघाते, ऐसे प्रभु को हम अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में बुलाएंगे? अरे प्रभु इतने बड़े द्वारिका के राजा हैं, सोने के महल में रहते हैं, 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाते हैं। हमें तो प्रभु को खिलाने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं। भगवान हमारे घर आएंगे तो हम उन्हें कहां आसन देंगे, हम उन्हें कहां बिठाएंगे, हम उन्हें क्या भोग लगाएंगे? देवी क्या तुमने सुना नहीं? भगवान के स्वागत के लिए राजा धृतराष्ट्र ने पूरे महल को सजवाया है। 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग भगवान को लगाया जाएगा। अरे प्रभु राजा धृतराष्ट्र के महल में जाएंगे, 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाएंगे तो प्रभु की शोभा बढ़ेगी। फिर तुम उन्हें इस टूटी फूटी झोपड़ी में बुला करके क्यों लज्जित करना चाहती? विदुरानी जी ने कहा, स्वामी हमारे पास प्रभु को देने के लिए 56 प्रकार के व्यंजन नहीं है तो क्या हुआ? राजा धृतराष्ट्र जैसा महल नहीं है तो क्या हुआ? प्रभु को देने के लिए प्रेम तो है। और हमने सुना है कि भगवान किसी वस्तु के भूखे नहीं, बल्कि भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। तो क्या वो मेरे प्रेम को स्वीकार नहीं करेंगे? विदुर जी ने कहा, देवी तुम हठ ना करो। स्वामी को संकोच में डाल करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना ये भगवान की भक्ति नहीं है। देखो देवी, कल जब प्रभु रथ पर बैठ करके द्वारिका से हस्तिनापुर आ रहे होंगे तो मैं ले जाकर के तुम्हें रास्ते में ही प्रभु के दर्शन करा दूंगा। अगले दिन भगवान का आगमन हस्तिनापुर होने वाला है। सुबह से ही हजारों की संख्या में ऋषि महर्षि भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बड़े बड़े देवी देवता भी वेश बदल करके
आकर के भगवान के दर्शन के लिए लालायित हैं। राजा धृतराष्ट्र ने पूरे महल को सजवाया है, लाखों लोगों की भीड़ खड़ी है, सब भगवान के दर्शन के लिए लालायित हैं। तभी सबने देखा सामने से भगवान का रथ चला आ रहा है। जैसे ही सबने भगवान के रथ को देखा है, चारों तरफ जय जयकार होने लगी है। बोले द्वारिकाधीश की जय। सुंदर सुंदर स्त्रियां महल की अट्टालिकाओं पर चढ़ करके भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगी है। विप्रगण भगवान के रथ के आगे आगे चल रहे हैं, वेद मंत्रों का गान कर रहे हैं। सारे ऋषि महर्षि भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। सब भगवान की उस दिव्य सुंदर छवि का खूब आनंद ले रहे हैं। उन्हीं लाखों लोगों की भीड़ में विदुर जी और विदुरानी जी भी खड़े हैं, जो कि 12 वर्षों से भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विदुर जी खड़े खड़े विचार कर रहे हैं, अरे मेरा ऐसा सौभाग्य तो है नहीं कि प्रभु मेरे घर आए, लेकिन क्या प्रभु एक बार मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं? विचार करते हैं, अरे लाखों लोगों की भीड़ खड़ी है, इतनी भीड़ में प्रभु वाला मुझे कैसे पहचानेंगे? देखेंगे कि नहीं, नहीं देखेंगे कि नहीं, ऐसे विचार कर ही रहे हैं। विदुरानी जी विदुर जी का हाथ पकड़ करके खड़ी हैं। स्वामी स्वामी देखो देखो, प्रभु कितने सुंदर लग रहे हैं। देखो देखो, इनका मोर मुकुट कितना सुंदर है। प्रभु के काले काले घुंघराले बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। प्रभु, मैं तो आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, आपकी दिव्य सुंदर छवि मेरे हृदय में सदा के लिए विराजमान हो जाए। प्रभु, आपके दर्शन के बाद फिर संसार में कुछ भी देखना अच्छा नहीं लगता। आपस में बातें कर रही हैं, तब तक भगवान का रथ लाखों लोगों की भीड़ को चीरता हुआ आता है और विदुर जी के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। भगवान ने विदुर जी की तरफ देखा है, विदुर जी ने भगवान की तरफ देखा है। विदुर जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। देखो देखो देखो, इतनी भीड़ में भी प्रभु ने मुझे पहचान लिया। विदुर जी ने हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किया। विदुरानी जी ने हाथ जोड़ा, भगवान ने आंखों में संकेत कर दिया, चाची जी चिंता मत करो, ये कृष्ण तुम्हारे घर जरूर आएगा। अब विदुरानी जी बेचारी भोली थाली, कहां समझ पाई। भगवान श्री कृष्ण राजा धृतराष्ट्र के महल में पधारे। उन्होंने पांडवों का पक्ष रखा। कहा, राजन, यद्यपि इस हस्तिनापुर पे तो पांडवों का ही शासन होना चाहिए, लेकिन यदि आप उन 5 पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य नहीं दे सकते तो कम से कम 5 गांव ही दे दे। यदि आप उन 5 पांडवों को 5 गांव दे दें तो भी 5 पांडव संतुष्ट हो जाएंगे, फिर युद्ध नहीं होगा। भगवान के ऐसा कहने पर दुर्योधन ने कहा, कृष्ण, बिना युद्ध के तो मैं उन 5 पांडवों को सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। जाओ जाकर के कह दो पांडवों से। इस प्रकार जब दुर्योधन ने भगवान का अपमान किया, भगवान श्री कृष्ण उठे और सभा छोड़ करके जाने लगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे द्वारिकाधीश, अरे कौरव पांडवों के आपस का मामला है, भाई भाई का झगड़ा है, इस बीच में आप क्यों फंस गए? अरे आप इतनी दूर से चल करके आए हैं, यहाँ आपके स्वागत के लिए 56 प्रकार के व्यंजनों को तैयार कराया गया है, कम से कम भोजन तो करते जाएं। भगवान कृष्ण ने कहा, राजन, भोजन तो मैं यहाँ से करके जाऊंगा, अंतर सिर्फ इतना ही है कि आज मैं आपके महल में नहीं बल्कि विदुर जी की झोपड़ी में भोजन करने के लिए। दुर्योधन ने सुना, ठहाके मार करके हंसने लगा, वाह कृष्ण वाह, विदुर की झोपड़ी में, ऐसा लगता है जैसे यहाँ का राजा विदुर ही है। कृष्ण तो विदुर तो शूद्र है, अछूत है, निर्धन है, कुजात है, और फिर वो तो आपकी जाति का नहीं है। उसके घर जाकर के भोजन करके क्या अपने कुल की मर्यादा को कलंकित करना चाहते हैं? आप मेरे यहाँ भोजन नहीं कर सकते तो कृपाचार्य क्या कर रहे हैं, द्रोणाचार्य क्या कर रहे हैं? फिर उस नीच अछूत शूद्र कुजात विदुर के घर ही भोजन क्यों करना चाहते हैं?
दुर्योधन के ऐसा कहने पर भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, शूद्र वो है, अछूत वो है, कुजात वो है, निर्धन वो है जो मेरे चरणों से प्रेम नहीं करता। जो मेरे चरणों से प्रेम करता है वो इस जगत का सबसे धनवान है। अरे विदुर के पास तेरे जैसा महल नहीं है तो क्या हुआ, 56 प्रकार के व्यंजन नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन उसके पास मुझे देने के लिए प्रेम है। रही बात यदुवंश की मर्यादा की, तो जो कृष्ण बचपन में खेलते 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 ग्वाल